बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तस्दीन हुमा। और आज हमारा जो डे है यानी कि बुध का दिन, वेडनेसडे का दिन, आज हम बात करते हैं उन लोगों के हवाले से जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग में कदम रखा और बड़ा नाम कमाया है। या फैशन एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे जानने वाले हैं वो फैशन मैगजीन में काम करती हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि वो फैशन जर्नलिस्ट हैं। तो ऐसी ही कुछ शख्सियात को हमने आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है ताकि वो आपको बताएं कि फैशन जर्नलिस्ट कितना अहम प्रोफेशन होता है। और अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर या चाहती हैं तो फैशन जर्नलिस्ट भी बन सकती हैं। और अगर आप फैशन डिजाइनिंग की तरफ आना चाहती हैं, अल्लाह ताला ने आपको खुदादाद सलाहियत दी है और आपके अंदर वो गॉड गिफ्टेड सलाहियतें मौजूद हैं जो कि एक फैशन डिजाइनर के अंदर होनी चाहिए, और आप उनको फैशन डिजाइनिंग में आकर अपना नाम बनाना चाहती हैं तो भी आपको बड़ी मदद मिलेगी। हमारा प्रोग्राम जवान नस्ल की नुमाइंदा फैशन डिजाइनर को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है और बड़ी प्यारी हैं, बड़ी सॉफ्ट सी हैं और उनके डिजाइन और बातें भी बड़ी अच्छी की उन्होंने मुझसे। जब मैं मेकअप में उनसे बात कर रही थी तो बातें भी बड़ी अच्छी, यानी कि जितनी अच्छी फैशन डिजाइनर है उतनी अच्छी बातें भी की और खुद भी उतना ही अच्छा उन्होंने अपना ड्रेस वेयर किया हुआ है। तो आप सब लोगों को मैं मिलवाती हूँ हिरा लारी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। अच्छा, वेरी ओवरवेलमिंग। ये अच्छा नहीं, मैंने तो वो बात की है जो वाकई आपके ऊपर है कि इनोसेंट फेस, माशाल्लाह से अच्छी, खुश इखलाक, खुश गुफ्तार और खुश लिबास। देखिए जो फैशन डिजाइनर होते हैं वो यकीनन उनका एक अपना टारगेट ऑडियंस होता होगा, बिल्कुल है ना। तो आपकी ड्रेस मुझे देखकर ये अंदाजा हुआ कि जो टीनेज लड़कियां होती हैं ना, ग्रुप होता है या अर्ली 20s होते हैं, उनको इसी तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, उन पे अच्छा लगता है। बिल्कुल, एक सॉफ्ट लुक भी आएगा और कैजुअल भी हो जाएगा साथ में और प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, और आप लोग को काम करने में भी आसानी होगी। तो हिरा, फैशन डिजाइनिंग में आने का कैसे सोचा, किससे इंस्पायर्ड हुई, या चूंकि बैकग्राउंड ऐसा रहा है अब्बू की तरफ से तो इसलिए सोच लिया कि चलो आसानियां हो जाएंगी इसलिए आ जाऊं? नहीं, कभी ये सोचा नहीं था, कभी इतने बड़े लेवल पे कभी नहीं सोचा था कि लॉन्च करूंगी अपने फादर कंपनी के लिए और इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करूंगी। कभी ऐसा सोच के नहीं किया था ये, लेकिन एक वो था, हॉबी थी आर्ट, एंड उसको अपने इंटरेस्ट को और डेवलप किया। स्कूल में भी ज्यादा जैसे AP कोर्स, ज्यादा हाई लेवल कोर्सेज लिए आर्ट्स के, उसके बाद फिर फैशन डिजाइनिंग की तरफ आए। अच्छा, ये जो हिरा लारी लॉन है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है या वो एग्जीबिशन में खत्म कर दिया आपने? ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास है, सबके पास, लखानी वालों के पास, लखानी वालों के पास, जहाँ पे लखानी प्रोडक्ट होगी वहाँ पर ये मिल जाएगी। लखानी, हाँ, उनके अपने स्टोर्स हैं, प्लाजा है जैसे क्लिफ्टन पे, दो तलवार के पास, फिर बहादुराबाद, तारिक रोड, यहाँ वहाँ उधर जगह पे है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन वैसे मैंने अपने फेसबुक पे दिया हुआ है। अच्छा, यानी कि हिरा लारी फेसबुक पे अगर हम चले जाएं तो उस पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी इस पेज पे आपके। ये तो और आसान है कि आप लोग अगर हिरा लारी टाइप कीजिए तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये कि अभी रिसेंटली मैं जितने भी डिजाइनर से बात कर रही हूँ वो सबके सब लॉन के पीछे भाग रहे हैं, लॉन डिजाइन करें, लॉन पे एम्ब्रॉयडरी करें, लॉन के प्रिंट्स पे वर्क करें। तो आपके जहन में क्या ऐसा था कि आपने लॉन प्रिंट किया, लॉन पे डिजाइनिंग की, स्टिचिंग स्टाइल उसका सिलेक्ट किया और एम्ब्रॉयडरी उसके हिसाब से, आपने कोई और स्टफ को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि अभी एक तो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक है मेरा, और फिर हम लोग बड़े बड़े रेनाउंड डिजाइनर्स के लिए प्रिंटिंग कर रहे हैं, अफरोज टेक्सटाइल्स कर रहा है प्रिंटिंग। तो अब सोचा कि क्यों नहीं अपने ही एक लॉन ब्रांड भी निकालें, जब अच्छा क्वालिटी है, सब तारीफ कर रहे हैं, तो अपना भी एक ब्रांड हो मार्केट में, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ से रहा है ये क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इसलिए सोच लिया कि निकालना है। अच्छा, इस पे कोई कमीशन तो नहीं मिल रहा था कि नहीं तुम्हारा काम हमारा? नहीं, ऐसे मेरा कमीशन नहीं मिला था, मुझसे तो फ्री में काम हो रहा था। फ्री में काम हो रहा था, वेरी गुड। यानी कि घर वाले भी नहीं बख्श रहे अब तो। अब्बू ने कहा ये पॉकेट मनी रख लो बस, बिल्कुल इस पे आप नहीं हुआ। तो ये तो लॉस हो जाएगा हिरा। अभी तो सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है। आपने सोचा पहले अब्बू के ही साथ पूरा हाथ साफ कर लिया जाए काम पर, उसके बाद फिर बात किया जाए। अच्छा, जो
मैं ये देख रही हूँ कि नई जनरेशन है, ठीक है ना। तो अब पहले होता था कि डॉक्टर बनना है, हमें एनईडी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, हमें ये करना है, इस तरह की बातें माएँ सोचती थी। लड़कियां भी यही सोचती थी, बेचारी मेहनत किए जा रही हैं, आखिर में कुछ लड़कियां रो रही हैं, कुछ कामयाब हो गई हैं। लेकिन पिछले चंद सालों से मैं ये देख रही हूँ कि ये काफी इन हो गया है कि फैशन डिजाइनर बन रहे हैं, टेक्सटाइल में महारत हासिल कर रही हैं लड़कियां। पहले तो टेक्सटाइल लड़कों का प्रोफेशन समझा जाता था कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत गर्मी होती है, लड़की नहीं बर्दाश्त करती। फिर गर्मी और फिर लेबर ज्यादा होते हैं, मेन सारे के सारे वर्कर जो हैं आपके लेबर जो हैं वो आदमी हैं। तो आपको कैसा लग रहा है एज ए फैशन डिजाइनर या टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतने सारे आदमियों को आप अकेले डील कर रही हैं। पहले तो जब अपने फैक्ट्री जाती थी तो डर लगता था इतने आदमी साथ में, लेकिन अब जितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा है थ्रू टाइम, तो अब इजी हो गया है लोगों से बात करना। और क्योंकि अगर आप जाएं और जिस तरीके से आप बात करते हैं लोगों से, उस तरीके से आपका फिर उनसे रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो अगर आप उनको नहीं बताएं कि आप उनसे डर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो बहुत ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं सिचुएशन। बिल्कुल, ये तो आपने बड़ी प्यारी बात की है। और हिरा, हमारे साथ एक कॉलर है, आपकी इजाजत है मैं उनसे बात करूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चांद और तारे, ये रात की रानी की खुशबू, सब है प्यारी तंजीम के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस जावेद, आप खैरियत से? एग्जैक्टली, थैंक यू, आपने पहचाना। देख लीजिए जरा, दिल को दिल से राह होती है। आपने बस जिस अंदाज में गुफ्तगू का आगाज किया, मैं फौरन पहचान गई कि ये मिसेस जावेद के अलावा कोई हो नहीं सकता। रहिए, खुश रहिए, आपकी मुस्कुराहट, आपका चलने अंदाजे गुफ्तगू बस दिल पे लग जाता है खा करके। थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, आज आपने हिरा को बुलाया। हाँ। हिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो बातें करे तो फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है, ये तो हिरा के लिए वाकई आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि माशाल्लाह इतने बड़े पैमाने पे हर तरफ लॉन ही लॉन नजर आ रही है, और इसमें इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की माशाल्लाह, इतने अच्छे डिजाइन, इतने अच्छे कलर और इतनी खूबसूरती से अपने आप को नुमाया किया है। मैं जरूर पूछना चाहूंगी इसके पीछे क्या राज है। बस आप लोगों की दुआएं हैं। देख लीजिए, आप लोग की दुआएं हैं जो हिरा इतनी कामयाबियां हासिल कर रही है ना। बिल्कुल, आप लोग की दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रहा आपका इवेंट भी। बस सूट तो कोई हाथ ना आया, लेकिन हम बहुत अप्रिशिएट किया कलर्स को, डिजाइन को, और बहुत आपने सही वक्त पे और सही मतलब कहना चाहिए कि एक सही चीज को सामने लाए हैं। थैंक यू। एक होता है ना कि मतलब कलर भी डल होते हैं और हमें पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इतने सबने पसंद किए, इतना अच्छा लगा। और आपको देख के तो सो यंग यार, छोटी सी है ना। यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि ये हिरा लारी लॉन जो है वो इतनी छोटी सी बच्ची ने डिजाइन कर डाली है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो नाइस ऑफ यू। रहिए तनवीर, आप भी बहुत खुश रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच मिसेस जावेद, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत खुश रखे। आप अपने घर वालों के साथ जिंदगी लम्हा बलम्हा इंजॉय करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। देखिए हमारे कॉलर्स कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितनी आपको दुआएं दी हैं, कितना उन्होंने इन्हीं की वजह से तो हम लोग तरक्की भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं लोगों की वजह। अच्छा हिरा, ये कि लॉन पे तो मुस्तकिल हम बात कर ही रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो हिरा लारी लॉन है तो वो क्या बहुत एक्सपेंसिव है? ये एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह, एक आम आदमी की तनख्वाह तो आपको अंदाजा है ना कम होती है, तो आपने किस कम्युनिटी के लिए ये लॉन डिजाइन की है? लॉन तो मैंने मास्टर्स के लिए डिजाइन के लिए किया, लेकिन जैसे रेंज जो शुरू हो रहा है वो 3200 से शुरू हो रहा है 4400 पे, इसलिए क्योंकि हमने फैब्रिक बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। मैं तो नहीं खरीद सकती। बिल्कुल, क्योंकि अब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है, लॉन में लोग एम्बेलिशमेंट चाह रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी चाह रहे हैं, तो जब वो सब चीजें एडअप होती हैं तो जाहिर सी बात है प्राइसेस अप। यानी कि वो सिंपल एक लॉन नहीं है, बल्कि उसकी एम्ब्रॉयडरी पे भी एक्सपेंस आया है, उसकी स्टिचिंग पे फैब्रिक ऐड हो रहा है, फैब्रिक ऐड हो रहा है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक है। सिर्फ लॉन नहीं, उसमें शिफॉन भी है, फिर साटिन भी है, फिर जैकार्ड बॉर्डर्स भी हैं, तो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं, तो इसलिए लॉन एक्सपेंसिव। लेकिन ये वाला ड्रेस पहन के हम घर में काम तो नहीं कर सकते किचन? नहीं कर सकते हैं, जिस तरह आप उसको स्टाइल करें। जरूरी नहीं कि आप एक सूट से आप एक ही सूट बनाएं, आप 2 बना सकते हैं, आप 3 बना सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है बहुत, अपने घर में लोगों को देखा है कि वो लॉन सूट खरीद रहे हैं, तो उसका जो लेस है वो शलवार के साथ लगा दिया, और जो कमीज है वो दुपट्टे के साथ बना दिया, जो दुपट्टा है वो अलग से किसी
किसी और कपड़े के साथ मिलाकर उसको बना लिया, तो दे आर यूजिंग इट। तो एक सूट आप खरीदें तो आपके लिए 3-3 ड्रेस बन जा रहा है या 2 ड्रेस बन, यानी कि कुछ भी कहीं की कोई चीज भी जोड़ दी बस आपकी डिजाइनिंग हो गई। बिल्कुल। हमारे साथ हिरा एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा है हमारे साथ? मैं नादिया बात कर रही हूँ। नादिया? हाँ जी नादिया, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। अच्छा, सब खैरियत है घर में? हाँ सब फर्स्ट क्लास है। अच्छा, प्रोग्राम देख रही हैं? हिरा लारी हमारे साथ हैं। हाँ इनकी लॉन अच्छी लगी, मैंने देखी थी इनकी लॉन। है अल्लाह, इतने सारे लोगों ने देखी है। बस नादिया, मैं हैरान हो रही हूँ कि इतने सारे लोगों ने ये लॉन देखी है इनकी। मुझे मिली नहीं। अच्छा, आपने कोई खरीदी भी या सिर्फ देख कर आ गई? एक्चुअली मुझे टाइम मिलता था कि जिस वक्त मैं देख के लेने गई उस वक्त तो इनकी सेल बस खत्म ही हो चुकी थी, इनकी एग्जीबिशन। ओहो, सेल ही खत्म हो चुकी थी तो। लेकिन मुख्तलिफ आउटलेट्स पे नादिया रखे हुए हैं इनके, लखानीज पे तो आप वहाँ से उनके किसी भी आउटलेट से आप ले सकती हैं। और फेसबुक पर मेरे वॉल पर भी लिखा हुआ है उनके स्टोर का लोकेशन। अच्छा, क्या और कुछ कहना चाहती हैं आप हिरा से? बस ये कहना चाह रही थी कि इनसे ये मालूम करना था आगे और क्या डिजाइन आने वाली है और आगे क्या कलर चाहिए होंगे, क्योंकि कॉमन सी चीज चलती आ रही है पैनल कॉलेज में। अच्छा, तो और आगे क्या नई चीज आप ये डिजाइन होंगी, सही है, क्या चेंज होने वाला है? क्योंकि कॉमन सा चल रहा है पैनल वाला, वही सेम चीज चल रही है। स्टिच भी करवाने जाते हैं तो वही पता है कि चीज बनानी है। अच्छा, तो कुछ चेंज हो तो कुछ इससे कुछ मालूम हो सके तो प्लीज। ठीक है नादिया, आप प्रोग्राम देखिए, हिरा आपको जवाब देती है। बिल्कुल। हिरा, इनकी बात का जवाब आप? मैं बिल्कुल दे रही हूँ। हाँ। आज वो यही मैं सही से समझ नहीं पा रही थी वो। अच्छा, नहीं, वो ये जानना चाहती हैं कि अभी आपने लॉन डिजाइन कर लिया, हाँ। ठीक है, तो वो ये जानना चाहती हैं कि आगे आप कौन से स्टाइल्स या कौन से कपड़े पे काम करना शुरू करेंगी, किस डिजाइन पे काम करना शुरू करेंगी। दूसरी ये कि क्या कुछ आप एम्ब्रॉयडरी के अलावा पेंटेड स्टफ भी लेकर आएंगी मार्केट के अंदर? पेंटेड स्टफ, मैंने लास्ट ईयर जो मेरा लॉन कलेक्शन था वो बहुत ज्यादा बातिक और बातिक प्रिंट पे किया, बातिक प्रिंट पे था और सिल्क पेंटिंग पे था। सिल्क पेंटिंग पे था। अच्छा, वो लास्ट ईयर के था। वो लेकिन इस ईयर आपने टोटल एम्ब्रॉयडरीड लॉन प्रिंट्स, हाँ, लेकिन शिफॉन, सैटिन, ये सब चीजें यूज की और कलर पैलेट भी बहुत डिफरेंट था। अब तो लॉन तो जैसे एक ये सीजन अभी शुरू हुआ है, ठीक है, लॉन तो आ गई। अब जैसे 3 महीने के बाद लॉन से थोड़ा सा हम हट जाएंगे। नहीं, फिर ईद कलेक्शन आ जाएगी। ईद कलेक्शन आ जाएगी इंशाल्लाह। अरे वाह, जबरदस्त। तो ईद कलेक्शन के लिए क्या सोचा है? ईद है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फैंसी होगा, लेकिन फिर भी लॉन है तो कलर की वजह से कलर थोड़ा सा। अच्छा, समर में भी करना ही आपने लॉन पर है? नहीं, अभी मैंने जैसे शोकेस 2012 हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था और उसमें जो मैंने कलेक्शन शोकेस की थी वो हाई स्ट्रीट फैशन था। अच्छा, तो जैसे ट्यूनिक्स, टॉप्स, ड्रेसेस जो आजकल चल रहे हैं, एनी इंडिविजुअल, जैसे आजकल स्कूल पार्टीज हमेशा हो रही हैं, प्रॉम हो रहा है, कोई ना किसी बीच पार्टी हो रही है, बर्थडे पार्टीज आजकल बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं, बॉल पार्टीज हो गए तो लंचेस में जा रहे हैं, तो उनके हिसाब की जैसे हाई जो नॉर्मल डेली वेयर होता है, टॉप्स पहन लिया टाइट्स के ऊपर या जीन्स के ऊपर आपने शर्ट पहन ली, तो वो चीज मैंने इस दफा शोकेस किया है। अच्छा, 2012 तो उसमें कितनी कामयाबी मिली ये बताइए? उसमें अच्छी रिव्यूज मिली है लोगों से। अच्छा, और ये आपका सेकंड ईयर था लॉन? जी, लॉन का मेरा सेकंड एज ए फैशन डिजाइनर। एज ए फैशन। अच्छा, पहला जो आपका साल था और अब जो साल है, तो उसमें आप क्या फर्क महसूस क्या करेंगे कि कितनी कामयाबी आपको हासिल हुई या पहले साल ज्यादा अच्छा गया था? नहीं, इस साल जितना आप आगे जाते हैं उतना अच्छा होता जाता है, तो लास्ट ईयर से जाहिर सी बात है अच्छा हुआ। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेक ले लें, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारी एक बहुत ही अच्छी फैशन जर्नलिस्ट हैं तहमीना खालिद साहिबा, वो हमें हिरा के साथ ज्वाइन करेंगी और आपसे बड़ी अच्छी बातें आप लोग भी कीजिएगा उनसे और हम भी उनसे करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और जो है वो मैं
तहमीना खालिद के साथ बातों में इतनी महव हो गई कि मुझे यही नहीं पता चल सका कि ब्रेक कब खत्म हो गई है और मुझे ऑन एयर मैं पहुंच गई हूँ। तो वेलकम टू द शो तहमीना खालिद। तहमीना, आप जो हैं वो फैशन जर्नलिस्ट भी हैं, PR कंसल्टेंट, डिजाइनर नहीं हो लेकिन मैंने आपको देखते ही ये कहा था कि आपको डिजाइनर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रेस आपने पेयर किया हुआ है उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि कोई फैशन डिजाइनर। हाँ, ये बिल्कुल फैशन डिजाइनर ने बनाया है। ज़ैनब साजिद की मेरा पाकिस्तान लाइन की ये एक पीस है जो मैंने पहना हुआ है, और ये जो ज्वेलरी आप देख रही हैं ये सतरंगी के नाम से दो बच्चियां हैं जो करती हैं फ्राकात ज्वेलरी बनाती हैं। अच्छा। तो आई थिंक क्योंकि फैशन से ताल्लुक है तो अवेयरनेस तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। और जो ये आपने पेशावरी स्टाइल के जो सैंडल्स पहने हुए हैं जी, ये भी बहुत यूनिक से। आई वुड लाइक टू से कि सर से पांव तक मैंने जो चीजें पहनी हुई हैं वो पाकिस्तानी हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में बहुत मजे की चीजें बन रही हैं। आप यकीन करेंगे, जूते लेने के लिए मैं ऑल द वे लाहौर जाती हूँ। लाहौर में एक दुकान है खुस्सा महल जहाँ पे बनते हैं, दीज आर नोन एज स्वाति सैंडल्स। अच्छा। और इनको पहन के पूरी दुनिया में जाती हूँ और पूरी दुनिया में लोग इस तरीके से इसको अप्रिशिएट करते हैं। खासकर मैं अभी लास्ट ईयर इंडिया गई थी तो आई वॉज वेयरिंग वन ऑफ दिस सैंडल ओवर देयर, एंड मुझे याद है कि ताज में हम लोग ठहरे हुए थे। वो रोजाना जो होटल का नाश्ते का स्टाफ था वो लड़कियां जमा हो जाती थी मेरे जूतों के इर्द गिर्द, वो कहती थी कि हमें भी ये चाहिए। क्या तो बात है। पाकिस्तान इज रियली मेकिंग रियली नाइस स्टफ। और मैं कहती हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि आपको फख्र है और आप खुश हैं कि पाकिस्तान में इतना सब कुछ है, तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान को आप पर भी फख्र होगा, आप जैसे लोगों पर, क्योंकि आप ही जैसे लोगों ने पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाया है। आप ही जब इतना ओन करेंगे ना, एक ओनरशिप होती है ना, वो ओनरशिप ही उस मुल्क की तरक्की का जामिन बन जाती है। ओनरशिप होनी चाहिए। ओनरशिप देखिए, पाकिस्तान है तो हम है। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि शर्मीन को जब ऑस्कर मिला तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी ड्रेसिंग को वहां पे एनहांस किया, सारे पाकिस्तानी डिजाइनर्स पहने ऑन द लंच एंड ऑन द सेरेमनी, एंड यू नो शी इवन वोर अ पाकिस्तानी ज्वेलरी। तो बहुत अच्छा लगा ये बात देख के। उनके जो और भी पाकिस्तानी लोग थे उनके साथ जो रहे थे उन्होंने भी पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है तहमीना और हिरा, हम लोग उनसे पूछते हैं कि कौन है और क्या बात करना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा है हमारे साथ? जी, मैं मिसेस माजिद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मिसेस माजिद, आप खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। मैं पूछना चाह रही थी, ये जो अभी दिखा रहे थे कलेक्शन, ये किन की थी? तहमीना की थी कि उनकी थी? नहीं, देखिए तहमीना तो फैशन डिजाइनर नहीं है, ये PR कंपनी कंसल्टेंट है, PR कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट हैं, इवेंट मैनेजर हैं और फैशन जर्नलिस्ट हैं। और हमारे साथ हिरा लारी हैं, ये फैशन डिजाइनर हैं। तो जो कुछ आपने डिजाइन्स देखे तो इनमें से कुछ डिजाइन्स हिरा के भी थे। और वैसे बेसिकली हिरा जो है, अभी आज हम जो बात कर रहे हैं हिरा से, वो हिरा लारी लॉन के हवाले से बात कर रहे हैं। इन्होंने लॉन के प्रिंट जो है वो खुद डिजाइन की हैं, साथ में इन्होंने उस पर एम्ब्रॉयडरी खुद करवाई है और खुद उसकी डिजाइनिंग की है सारी। और अब ईद कलेक्शन लेके आने वाली है बहुत जल्दी। जी, मैं कह रही थी कि हम लोग तो डिजाइनर के कपड़े अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कैसे होते हैं तो कैसे नहीं होते, तो एक लॉन का जोड़ा ही गिफ्ट करते हैं हमें। चलें ठीक है। थैंक यू मिसेस माजिद, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। असल में होता यह है कि बहुत से लोग जैसे मुख्तलिफ हमारे एरियाज हैं, अभी तक वहाँ पर इतने अच्छे बुटीक नहीं खुल सके। वहाँ पे अब तक कोई टेलरिंग का सिस्टम चल रहा है, सियालकोट या दादू सक्कर। देखिए अफोर्ड, जैसे कि इन्होंने कहा, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जगहों पे बुटीक्स नहीं है, बहुत सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव होते हैं, अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। मगर मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ हमेशा कि जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं, जो वो अपनी कलेक्शंस लेके आते हैं आपके पास रैंप पे, और आजकल तो माशाल्लाह मीडिया इतना रोल प्ले कर रहा है कि वो रैंप शोज 24 घंटे दिखा रहे होते हैं। ये पॉइंट आउट नहीं करना है कि ये जोड़ा आपको उमर सईद का खरीद के पहनना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं माशाल्लाह जरूर खरीदिए और पहनिए, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो एक फैशन अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो भी आपके पास कपड़ा है, हमेशा से मैंने ये बात लोगों को समझाई है कि पैसे से आप में स्टाइल नहीं आता। बिल्कुल। आपके पास अगर एक सफेद शलवार और एक सफेद दुपट्टा भी है, जो कि हमारे पास होता था जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स होते थे, हमारे पास कहाँ डिजाइनर्स कपड़े होते थे, और हम कोशिश ये करते थे कि उसी पे कमीजें बदल बदल के, और कमीजों पे हम
आप यकीन करें कि मैं अपनी कमीजों पे अपने हाथ से कढ़ाइयां करती थी, अपने हाथ से जो है वो सीक्वेंस का कभी काम कर लिया, कभी कोई चीज लगा ली, कभी कोई चीज कहीं से कोई फूल उठा के लगा लिया, किसी का कोई चीज काट के लगा ली। तो जो डिजाइनर्स कलेक्शन आपको दिखाई जाती है रिसालों में टीवी पे, उससे आप इंस्पिरेशन लें और खुद क्रिएट करें। बिल्कुल। और आप एक दिन फील करेंगी, जिन भी लड़कियों में, जिन खवातीन में ये चीज घर में है कि वो खुद अपने कपड़ों को अगर सी नहीं सकती तो एम्बेलिश करें, वो इतना मोटिवेट फील करने लगती हैं जब उनको कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि जी आपने कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए। अगर वो अपने हाथ से बनाएंगी, एक जगह पहन के जाएंगी, कि क्या पता कल को वो ये सोचें कि हम भी फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, हमारे अंदर और एक लाइन शुरू कर सकते हैं। बहुत सी चीजें आप जब फैशन मैगजीन के अंदर देखते हैं तो उससे कैच कर लें। बिल्कुल। और घर के तो और अवेयरनेस की बात है, ये चीज बताना। देखें, फैशन टीवी पे दिखाना या लॉन एग्जीबिशंस करना या बिलबोर्ड्स लगाने से माशरे में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये एक टिपिकल क्लास के लिए और हम नहीं कर सकते। ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये स्टाइल हमें दिखाया गया है, और अगर हम 700 का जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते या 3000 का अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम 250 रुपए का जोड़ा लेके उसको हम उस तरीके से क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। उसको बिकॉज ये तो है ना कि बाजार में जो लॉन अवेलेबल है वो 3000 रुपए का भी जोड़ा है, 4000 का भी है, 250 के भी जोड़े, 300 के भी अवेलेबल है। आप ये नहीं कह सकते कि किसी के पास कपड़े पहनने के ऑप्शंस नहीं है। और हर स्टेज पे लाइफ में मैंने भी 250 रुपए वाले जोड़े पहने हुए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जब हम वो पहनते थे उसको एंजॉय करते थे, उसमें हम स्टाइलिश महसूस करते थे, बिकॉज कोशिश ये होती थी कि उसको स्टाइलिश तरीके से सिलवाया जाए। लेकिन एक वो दौर था तहमीना, जब आप या मैं, जब हम लोग कॉलेज जाया करते थे तो उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि लॉन का कोई सूट हम किसी शादी ब्याह में पहन जाएं। आज वो दौर है कि लोग लॉन के सूट पे डिजाइनिंग कर करके और वो शादी ब्याह में उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि लॉन एक्सपेंसिव हो गई जी। अब जब एक औरत ने 5000 रुपए का जोड़ा खरीद लिया या 7000 का, तो वो ये सोचती है कि यार 7000 रुपए का तो मेरा फॉर्मल वे का बजट था, कैजुअल वे का नहीं था। देन यू डोंट फील लाइक वेयरिंग दैट इन योर किचन। एग्जैक्टली जो आपने अभी सवाल हिरा से पूछ रही थी, बिकॉज आपको लगता है कि यार सालन की छींट गिर जाएगी या चाय का कोई दाग लग जाएगा और मेरा 7000 रुपए का जोड़ा है। जस्ट बिकॉज यू पेइंग सो मच फॉर इट, नंबर 1, प्लस फॉर्मल बहुत हो गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि स्टार प्लस का ड्रामा तो नहीं चल रहा ना कि हम कढ़ाइयों वाले और तिल्ले वाले और सीक्वेंस वाले जोड़े पहन के हम किचन में खाना पका रहे हैं। पाकिस्तानी औरत का लुक ही अलग है। बिल्कुल। एक पाकिस्तानी सकाफत बिल्कुल ही अलग, हमारा कल्चर ही अलग, बिल्कुल, और हम उससे बाहर जा ही नहीं सकते। और दूसरी बात है कि ऑन अ पॉजिटिव नोट थोड़ा बहुत मौसम का भी हाथ इसके अंदर हो गया कि इतनी ज्यादा गर्मियों में गर्मियां पड़नी शुरू हो गई है कि जब अगर आपकी कोई बहुत फैमिली क्लोज शादी नहीं है तो यू जस्ट वांट टू गेट अवे विद इट, बिल्कुल, कि चलो मैं डायमंड के इयरिंग्स निकालती हूँ, लॉन के जोड़े पे चली जाती हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है तो उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, दिस इज यास्मीन हसनैन, आई एम टेक्सटाइल डिजाइनर। आप खैरियत से हैं? मेरी कंपनी का नाम है जैस्मिन ट्रेडिंग एंड बिजनेस कंसल्टेंट। जी, मैंने हिरा से बात करनी थी। आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी टू सी सच टैलेंट वुमन लाइक तहमीना एंड हिरा। हिरा से ये पूछना था कि क्या वो ईयर का जैसा एक कलर होता है, कि वो भी कोई चीज लॉन्च कर सकती है, जैसे कलर ऑफ द ईयर लाइक येलो है या रेड है, ये कुछ है? और दूसरे जो ये फ्लावर प्रिंट्स वगैरह बना रही है, फ्लावरिंग या लॉन के प्रिंट्स बना रही हैं, इज इट एवरेज इसका स्टार्टिंग कहाँ से, ताकि ऑल क्लास कैन बाय इट? ठीक है मिसेस यास्मीन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। हिरा आपको बताती हैं और साथ साथ तहमीना भी अपनी माहिराना एक्सपर्ट राय देंगी आपके सवाल के हवाले से। क्यों तहमीना? पहले हिरा से मालूम कर लेते हैं थोड़ा सा कि हिरा आप क्या कहती हैं कि आप कोई कलर ऑफ द ईयर? आई थिंक कलर ऑफ द ईयर इस साल का मस्टर्ड कलर होगा। मस्टर्ड? हाँ, मस्टर्ड। अच्छा, येलो रस्टी मस्टर्ड जो कलर है। अच्छा, वो बिकॉज वो बहुत सालों से इतना इन नहीं था और इस साल बहुत कम आया, लेकिन
बहुत लोगों ने पसंद किया इस कलर। अच्छा, और मस्टर्ड पे बहुत से कलर जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल, और ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। सही है। तहमीना, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सेकंड करूंगी हिरा को कलर ऑफ द ईयर। एज सच आई डोंट रियली बिलीव इन कलर ऑफ द ईयर्स बिकॉज पाकिस्तानी जो हमारी सकाफत है वो बड़ी कलरफुल है और इतने मजे मजे के रंग हैं। यू नो वी कैन गेट अवे विद मस्टर्ड, फिर जो एक खट्टा बसंती कलर होता है येलो, आजकल मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। ऑरेंजेस हैव ऑलवेज बीन माय फेवरेट, रेड्स हैं। और मगर मैं समझती हूँ कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है कराची में, आपको पता है बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई 2-3 दिन से, तो कलर्स के साथ साथ पीपल आर गोइंग टू गो फॉर व्हाइट्स ऑल्सो। व्हाइट्स और पेस्टल्स हैं। जैसे हिरा की लॉन में इस दफा जो खास एक बात थी, जब उस वक्त लोगों को जोड़े दिए गए थे तो you know they were thinking के बड़े डल कलर्स हैं, बट नाउ पीपल आर आस्किंग फॉर दोज लाइट कलर्स। जैसे इन्होंने बहुत स्काई ब्लूज बनाए थे, बहुत लाइट ग्रीन्स बनाए थे इस टाइप के, व्हाइट बेस बहुत रखा था इन्होंने, टर्क्वाइज व्हाइट बेस बहुत रखा था। तो आई थिंक इट हैज लॉट टू डू विद द वेदर, प्लस ये कि लॉट टू डू विद आवर कल्चर, बिकॉज हमारे कल्चर में माशाल्लाह हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है, शादियां और फिर ग्रेजुएशंस और फिर लंचेस, अकीके और ये सारी चीजें। तो यू नीड कलर्स। आई मीन यू डोंट फील ड्रेस्ड अप इफ यू नॉट वेयरिंग कलर्स। बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी हिरा से जब मैं बात करी थी तो हिरा कह रही थी कि व्हाइट एक ऐसा कलर है जिस पर हर कलर अच्छा लगता है। बिल्कुल, उस पे कोई भी डिजाइनिंग व्हाइट बेस पे की जाए तो वो अच्छी ही लगेगी। और व्हाइट एंड ब्लैक है, व्हाइट एंड ब्लैक ऑल्सो। जी बिल्कुल। तो मैं भी इत्तेफाक करूंगी, जबकि मुझे फैशन डिजाइनिंग का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि मुझे, और ऐसे मौसम में तो ऐसे मौसम में वाकई बहुत आप ब्राइट भी रहें और व्हाइट के साथ भी रहेंगे तो आप फ्रेश भी फील करेंगे और ब्राइट भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हिरा, जैसे आपने अभी बताया कि आपने मुख्तलिफ शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। अभी शोकेस फर्स्ट टाइम ही मैंने शोकेस में आपने पार्टिसिपेट किया। आप क्या समझती हैं कि जो फोटोग्राफी है वो आपके लिए, आपके जो पब्लिसिटी थी वो आपको उससे ज्यादा मिली, फोटोग्राफी से ज्यादा मिली, होर्डिंग से ज्यादा मिली, कमर्शियल से ज्यादा मिली? कौन सा मीडियम आप सिलेक्ट करेंगे? रैम्प, मैगजीन? आई थिंक हर चीज एक दूसरे से इंटर कनेक्ट है। और इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल से हिरा से ज्यादा बेहतर मैं दे सकती हूँ, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू दिस फील्ड, पब्लिक रिलेशनिंग एंड। तहमीना, मैं बहुत माजरत चाहती हूँ, वापस आके आपसे इसका जवाब लूंगी। और कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। फैशन डिजाइनिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं तहमीना खालिद और हिरा लारी, और दोनों बड़ी माशाल्लाह से ऐसी शख्सियात हैं जिनको तकरीबन सभी जानते हैं। नाम इनका तारुफ कराना तो मैं कहती हूँ कि बिल्कुल जब इनका नाम लेते हैं तो सभी जानते हैं। तो तहमीना, आपकी बात हम अभी कंटिन्यू करेंगे जो आप बात कर रही थी, लेकिन ये कि कुछ लोगों ने व्यूज दिए हैं, तो पहले हम वो सुन लेते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम तहमीना की बात को कंटिन्यू करेंगे और उन व्यूज पे भी बात करेंगे जो लोगों ने दिए हैं। तो फिर आइए सुनते हैं और देखते हैं उन व्यूज को। अच्छा लगता है, फैशन के इंसानों के अंदर रहते हैं, इंसान जैसे चीजें इख्तियार करता है, दूसरा इंसान चाहता है कि उसी तरह बनकर रहे। सोसाइटी में रहने के लिए बीइंग अ सोशल एनिमल तो इंसानों की तरह रहना चाहिए। आई थिंक मेरी तो जिंदगी नहीं चल सकती। इट्स लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इन फैशन आपको रहना ही चाहिए। The two thing I'm thinking. The one thing is if you buy that brand and if it is good, it will be good, usable like 10 days or 5 years or whatever that's longest, and it will be good. But if that depends on your money, the pocket money. मिडिल क्लास अफोर्ड तो नहीं कर पाता, लेकिन उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं वैसे ही करूं। पेंट करता है कौन अफोर्ड कर सकता है। अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, जो नहीं कर सकते उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो मैं इस बारे में कुछ ऐसा कह नहीं सकती। अफोर्ड करने पे डिपेंड करता है कि कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं। कमर्शियल दौर है, सब जाने जॉब वाले हैं, लेडीज भी जॉब वाले हैं, मेल भी जॉब वाले हैं। फैशन अगर सही नहीं होगी, ठीक है ना, सूट वगैरह लिबास वगैरह सारी अगर सही नहीं होगी ना तो अच्छा इंप्रेशन भी नहीं पड़ेगा। जो अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन एंजॉय, जो नहीं सो गो फॉर द अदर नेम्स। देखो अपने उस माहौल में, एनवायरनमेंट में जो है ना, वो सराउंडिंग में जो है उसमें जाहिर सी बात है, उनको जाहिर सी बात है वो होना पड़ता है। इस वजह से उनको पता चलना चाहिए कि फैशन आजकल क्या चल रहा है। दैट्स व्हाई सिंपल जो आम सा है वो जरूरी है। फैशनेबल तो फैशन तो आए दिन डेली चेंज होता है फैशन, लेकिन डिपेंड आप पे। ये थे वो व्यूज जो आपने सुने। और
हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं क्या करें तो फिर उसके बाद बातों का सिलसिला तो हमारा चलेगा ही। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं नादिया बात कर रही हूँ। जी नादिया, आप खैरियत से हैं? हाँ बस ठीक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। आप बताइए, क्या आज हमारी देखिए कितनी प्यारी प्यारी दो गेस्ट हैं, एक तहमीना खालिद और एक हिरा लारी, तो आप क्या बात करना चाहेंगी? आज की लॉन्ग मैंने देखी थी, लॉन्ग मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। लॉन्ग मिल सकती है मुझे? लखानी में अवेलेबल है, उनके किसी भी स्टोर आउटलेट में आप जा सकती हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दूसरे आप हिरा लारी का जो फेसबुक पेज है उस पे जाइए, उस पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी नादिया। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी तहमीना मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी और चाहूंगी अब आप बोलें। नहीं, वो आपका सवाल क्या था हिरा के साथ? अच्छा, हिरा के साथ मेरा सवाल ये था कि आप कौन सा मीडियम आपको चाहिए होगा अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगी तो उसकी पब्लिसिटी के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कौन सा मीडियम देखिए, पब्लिसिटी एक तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि अहमियत मीडिया की और पब्लिसिटी की किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च में कितनी ज्यादा है। वो आप भी समझती होंगी, पहले लोग मीडिया और पीआर करते थे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के थ्रू। आप और लोग ये समझते थे कि सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो हैं वो पब्लिसिटी और मीडिया मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास अपना अकाउंट साइन करते हैं, साल भर में उनको डिफरेंट पैसे देते हैं, फिर उनको हर एड्स हर कैंपेन के अलग से पैसे मिलते हैं। बट देयर आर अदर वेज नाउ विच आर वेरी यूजफुल फॉर clients, corporate clients as well as clients who are not from corporate sector. जैसे एक हिरा ब्रांड है और ये कॉर्पोरेट ब्रांड नहीं है, ये ठीक है अफरोज टेक्सटाइल इनके पीछे है, बट यू नो शी वांट्स टू एस्टैब्लिश हिरा लारी एज अ ब्रांड, एज एन इंडिविजुअल ब्रांड। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी शी केम टू अस एंड शी केम टू अस और इनकी एक विश लिस्ट थी कि जी इनको कम्प्लीटली इमेज मेकओवर चाहिए था, इनको एक बहुत अच्छा इवेंट चाहिए था, उसके बाद साथ उनको अच्छे होर्डिंग्स बिलबोर्ड्स चाहिए थे, अच्छा कैंपेन मीडिया में चाहिए था, फिर एक अच्छी मीडिया लॉन्च चाहिए थी। तो वो पीआर कंपनीज का, इवेंट कंपनीज का जॉब होता है कि वो आपके इवेंट को डिजाइन करते हैं, फिर पीआर कंपनीज जो होती हैं उस इवेंट को मीडिया में लॉन्च करती हैं। उसमें होर्डिंग्स भी आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं, डिपेंड करता है डिफरेंट स्टेजेस पे आप डिफरेंट मीडियम्स को यूज करते हैं। पहले आप एक कैंपेन शूट कराते हैं, फिर वो कैंपेन आप रन कर सकते हैं डिफरेंट मीडियम्स पे एज एन एड। आप उसको होर्डिंग्स पे डाल सकते हैं, बिलबोर्ड्स लगा सकते हैं उसके, फिर आप एक मीडिया लॉन्च करते हैं, फिर आप उन लॉन्च की फोटोग्राफ्स हैं, राइटअप्स हैं, मीडिया में छपवाते हैं। तो मीडिया का जो ये माशाल्लाह बूम है, अब इतने सारे मैगजीन्स, इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं कि किसी भी ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में अब थोड़ा रिसोर्स, थोड़ा कॉमन सेंस एंड एक्सपर्टीज एंड यू आर देयर। अगर आप इफ यू आर वर्किंग विद द राइट टीम, इफ यू आर वर्किंग विद right people, you don't have to go to an advertising agencies and spend a lot of money. आप किसी भी पीआर कंपनी से कांटेक्ट कर लें और वो फिर ओवरऑल आपके लिए सारी चीजें मैनेज करेंगे, डिजाइन करेंगे। आप एक टैलेंट की तरह अपना काम करें, आप डिजाइनिंग करें एंड लीव रेस्ट ऑफ द स्टफ टू योर पीआर पर्सन। बिल्कुल, वो आपको कैसे लॉन्च करता है, वो आपको कैसे इंटरव्यूज करवाता है, वो कैसे इंटरव्यूज छपवाता है, फिर वो आपको पूरे साल किस तरीके से लेके चलता है और उसके बगैर आपकी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सिफर हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे आपने प्रोडक्ट मार्केट में ले आए लेकिन आपने किसी पीआर कंपनी से कोई कांटेक्ट नहीं किया, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की, कोई उसको प्रमोट नहीं किया, तो फिर वो प्रोडक्ट आपका डेड। बात यह है कि यहाँ तो हम कपड़ों की बात कर रहे हैं, मगर एक पानी की बोतल भी अगर मार्केट में लॉन्च हुई भी है तो आप अगर उसका इश्तिहार नहीं देखेंगे तो आप कैसे खरीदेंगे? जब एक मार्केट, आप एक स्टोर में जाते हैं और वहां पे आप समझे कि 10 किस्म की पानी की बॉटल्स मौजूद हैं, आप कैसे सिंगल आउट करेंगे कि मुझे यही चाहिए? बिल्कुल, जिस इश्तिहार को हम ज्यादा देखेंगे, बिल्कुल, या फिर एक आइसक्रीम है या वाइस वर्सा कोई भी फूड प्रोडक्ट है। तमीना, आपको देखकर ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह आपने अपने आप को पूरा कैरी किया है, उससे ये बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि आप बहुत ही जबरदस्त पीआर कंपनी एक्सपर्ट
PR कंसल्टेंट एक्सपर्ट हैं। आपको देख के माशाल्लाह से लग रहा है। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आप दोनों से और बात की जाए, लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आई और जब आपको लॉन्च होना और रीलॉन्च होना तो आप भी PR कंपनी बिल्कुल जरूर जरूर। मैं तो सोच रही हूँ कि अभी आपके साथ चली चलूँ। आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह ने के बाद